हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। क्या होता है ना, रात में ही अगर आधी तैयारी हो लेना तो सुबह ना काम करने में ना थोड़ा इजी हो जाता है और थोड़ा काम जल्दी भी हो जाता है। खैर, ज़्यादातर रात में ही मैं सुबह की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह में काम बहुत ज़्यादा होता है। इतनी सारी काम होती है कि गिनतियाँ भी कम पड़ जाती हैं, क्योंकि करते-करते हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इसीलिए ना थोड़ी बहुत जो तैयारी होती है वो रात में ही कर लेते हैं। बच्चों को स्कूल सुबह-सुबह ही जाना होता है, तो इस वजह से यहाँ पे आज मैं बनाने वाली थी बच्चों के लिए केले के कोफ्ते। और ख़ैर, आज बेटी ही स्कूल जाएगी, बेटे को जाना नहीं था और मुझे बाहर भी जाना था। तो मैं सोची कि अरे यार, थोड़ा भी लेट हो जाता ना, कहीं जाना रहता है ना, तो एटलीस्ट पहले से सारा चीज़ प्रिपेयर हो ना, तो फिर काम करने में ईज़ी हो जाता है। तो मेरे को ख़ैर जाना भी था, इसलिए रात में ही मैं जो केला वग़ैरह था ना, सब कुछ बॉयल वग़ैरह करके, मिक्स वग़ैरह करके ना सब कुछ मैं रख ली थी। ख़ैर, यहाँ पे जो सुबह की सुकून वाली पानी है ना, वो पी रही हूँ, क्योंकि इसके पीने के बाद ही ना थोड़ा-सा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है और ऊपर से फिर काम करने के लिए थोड़ा हमें एनर्जी भी मिलती है। थोड़ा बैठ कर के हम ब्रेक भी ले लेते हैं। सुबह उठ कर के मुँह हाथ धो कर के, फ्रेश वग़ैरह हो कर के, उसके बाद ही फिर मैं किचन में जाती हूँ। और सुबह-सुबह नहीं हो पाता है कि पहले आप उठो और सारा काम किए बगैर नहा लो, क्योंकि सारा काम अगर आपको खुद करना हो ना, तो लगता है एटलीस्ट कि झाड़ू पोछा हो जाए उसके बाद ही नहाया तो फिर अच्छा भी लगता है। वैसे तो मैं रेसिपी इसकी अलग से एक शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँगी, लेकिन फिर भी मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले ना मैं केला को बॉयल कर ली थी, उसके बाद जब केला बॉयल हो गया था, उसका छिलका वगैरह उतार कर के ना, उसमें प्याज़ और जो भी थोड़े मतलब प्याज़, धनिया का पत्ता और मिर्च, बेसन, इन सब चीज़ों को ना कद्दूकस करने के बाद ना केले को ये सारी चीज़ों को मिक्स करके उसका एक अच्छे से टिक्की बना ली थी। और बना कर के मैं फ्रिज में रख दी थी, मतलब जैसे पकोड़े का इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना, उस तरीके से सब कुछ डाल करके उसका टिक्की बना करके फ्रिज में मैं मिक्स करके रख दी थी, कि ताकि मुझे सुबह उठूँ फटाफट से बना दूँ। तो यहाँ पे फिर उसके मैंने पकोड़े बना लिए। और पकोड़े बनाने के बाद अब मैं जो कर रही हूँ, मसाला उसका रेडी कर रही हूँ, क्योंकि पकोड़े बनाने के बाद हो जाता है कि झटपट से आप मसाला तैयार करो और ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो तेल गरम करके सबसे पहले मैंने जीरा डाला, उसके बाद प्याज और थोड़ी लहसुन, थोड़ा अदरक की और थोड़े से गरम मसाला डाल करके ना इसको भून लिया, क्योंकि गरम मसाला खड़े वाले डालो ना, थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है कोफ्ते वगैरह बनाओ तो उसके बाद मसाला जब भून गया था, मसाला में भी बहुत ही मतलब जैसे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाला, बस जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सबको ना मैं पीस ली थी। उसके बाद ऊपर से गरम मसाला और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल करके ना इसका मसाला तैयार कर ली थी। बहुत ही ईज़ी है, झटपट से बन भी जाता है। और साइड साइड मैं इधर काम भी कर रही थी, क्योंकि अगर आज थोड़ा भी लेट करती तो मुझे जाने में लेट हो जाता। खैर, मुझे अपनी फ्रेंड लोग से मिलने के लिए जाना था, काफ़ी दिन हो जाते हैं, और खैर बर्थडे वगैरह होता है तभी जाना होता है। तो मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी था, तो इस वजह से मुझे जाना भी था। अभी हम इतने दूर हो गए हैं कि हमेशा तो नहीं हो पाता है, लेकिन ओकेजनली तो होता है कि एटलीस्ट चले जाओ। तो आज इसीलिए बेटे को भेजी नहीं, क्योंकि बेटे का स्कूल का छुट्टी ना बहुत जल्दी हो जाता है, 12 साढ़े 12 बजे हो जाता है, तो फिर उसको कैसे लेकर आती, ये हो जाता है ना, इसलिए उसे नहीं भेजी, बेटी को भेज दी। उसका 2:30 बजे छुट्टी होता है, तो 2:30 बजे तक मैं आ जाऊँगी। बेटी अभी स्कूल जा चुकी है। आज मैंने उसको टिफ़िन में भी यही सिंपल रोटी और कोफ्ते की सब्ज़ी दी थी। के बाद स्कूल जाने के बाद फिर था कि मेरे को झटपट से सारा काम भी ख़त्म करना था, तो आज मुझे सोफ़ा कवर हटाना था, क्योंकि अभी मैं बिछाऊँगी दूसरा वाला। तो क्या होता है कि मतलब चेंज कर दो ना, ख़ैर मुझे ना 1 वीक से ज़्यादा हो गया सोफ़ा कवर बिछाए, तो 1 वीक के बाद ही ना गंदा जैसे दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर वग़ैरह हटा दिया, और उसके बाद थोड़ा-सा लिविंग एरिया को ना सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और बेडरूम में ख़ैर मुझे ना थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरा हर चीज़ को ना बेड वगैरह भी पूरा बिखरा पड़ा रहता है ना, रात में सो तो पूरा एकदम मैसी-मैसी सा हो जाता है, तो उन सबको ठीक करने के लिए ख़ैर मेरा जो बेडशीट मैं बिछाती हूँ ना, बिल्कुल क्रश नहीं होता है। एक बार फिर आप सही कर दो ना तो झटपट से हो जाती है, क्योंकि मैं साइड-साइड में नॉट लगा देती हूँ, ऐसे गाँठ बाँध देती हूँ, तो वो भी खिसकता नहीं है बिल्कुल भी। तो देख ही सकते हो बेडशीट मेरा बिल्कुल भी खिसकता नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा मैसी हो जाता है, तो आप एक बार सही कर दो, हो जाएगा ठीक।
उसके बाद फिर जो भी ब्लैंकेट वगैरह था सबको फ़ोल्ड करके मैं रख दी हूँ और अब रूम भी सेट हो गए हैं, सारा चीज़ रूम वगैरह सेट हो जाए उसके बाद फिर झाड़ू लगाओ तो वो अच्छा ही रहता है। ख़ैर कभी कभी मेरे को ज़्यादा जल्दी होती है तो ख़ैर सुबह भी लगा लेती हूँ, लेकिन सुबह कोफ्ते वगैरह बनाना था ना तो टाइम नहीं था, इस वजह से वो मतलब बेटी को जाने के बाद ही मैं यहाँ पे काम स्टार्ट कर रही हूँ। ख़ैर झटपट से हो भी जाएँगे सारे काम, बहुत ज़्यादा वाला नहीं था। मैंने ऐसे सोचा ही था कि बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, फिर काम करूँगी ज़्यादा। और उसके बाद फिर मैं एक वीडियो भी एडिट की थी, क्योंकि चीज़ें भी ज़रूरी है, कहीं भी जाओ तो सबसे पहले होता है कि यार वीडियोज़ भी डालना है, तो उसके लिए भी एडिटिंग के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ख़ैर काम तो हमारा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन टाइम पे वीडियोज़ भी पोस्ट होना ज़रूरी होता है। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधे पोछा वगैरह लगाने लग गई और यहाँ पे पता नहीं चेन्नई में क्या कोई फेस्टिवल चल रहा है या क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन डेली भगवान जी का यात्रा निकल रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हर रोज़ कोई ना कोई भगवान जी का मतलब यहाँ पे माता का या फिर भगवान जी का ऐसे यात्रा निकलता है। तो कल ना सरस्वती माता का यात्रा निकला था यार, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो तो नहीं ले पाई थी, क्योंकि वैसे मैं डेली ले लेती हूँ, लेकिन आज नहीं ले पाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी था, इसलिए मैं फटाफट से भगवान जी का दर्शन करी, आशीर्वाद लिया और फिर मैं अपने काम में लग गई थी। और यहाँ पे गैस वगैरह क्लीनिंग, कहीं भी जाना रहता है यार, ये सारी चीज़ों को काम ख़त्म करके ही जाओ, मतलब हो ही जाता है। कितना भी आप सोचो ना तो ऐसे ही तो घर छोड़ के जा नहीं सकते, गंदा करके जा नहीं सकते हैं, खाना बनाना ही है, सब कुछ करना ही, हस्बैंड जी को ऑफिस भेजना ही है, तो घर तो खैर गंदा हो ही जाता है। कितना भी आप सोचो यार काम नहीं करना है, झटपट से हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कि बिना किए आप कहीं जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि फिर घर गंदा करके जाओ वो अच्छा भी नहीं लगेगा। और बेटे को सेवई खाना था, खैर रात में ही मैं बनाई थी, लेकिन वो खाया नहीं था और मैं उसे दी भी नहीं थी कि रात में उसे ज़्यादा खांसी आने लगेगा, क्योंकि अभी खांसी उसका ठीक हुआ नहीं है। तो रात में मैं उसको दी नहीं कि खाएगा मीठा मीठा, तो फिर उसे खांसी और ज़्यादा आएगी। तो इस वजह से ना अभी मैं उसको ना थोड़ा स्टीम दे करके ना गर्म कर दी हूँ और अभी मैं उसको दूँगी, क्योंकि उसे ना बहुत ज़्यादा पसंद है सेवई वगैरह खाना ना, मीठी चीज़ें ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सेवई को मैं अभी गर्म कर दी हूँ, साथ ही साथ मैं गैस वगैरह भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि सारा काम मुझे टाइम पर ख़त्म भी करना था। और ख़ैर किचन की जो बात होती है ना, किचन में तो यार आधा घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है। मेरी किचन ना थोड़ी ये वाली बड़ी भी हो गई है, तो ख़ैर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, कितना भी कोशिश करो ना टाइम लग ही जाता है। पूरा हर चीज़ को पोंछो फिर साफ़ करो, ये सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। ख़ैर अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की हूँ, लेकिन हाँ गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया है। साथ ही साथ दाल चावल भी बनाने थे बेटी के लिए, क्योंकि हम मेरा तो लंच है वो बाहर ही होगा, बेटे का भी, लेकिन बेटी के लिए बनाना था। और यहाँ पे आप सबसे बातें करते-करते देखो सेवई भी गरम हो गई है, तो मैंने अभी बेटे को दे दिया है खाने के लिए। उसके बाद जो बर्तन वगैरह थी, बर्तन था ना, उसको भी मैं अभी लगे हाथ साफ़ कर लूँगी। तो इतना सारा चीज़ कहीं भी जाओ, इससे पहले होता है कि इतना सारा चीज़ ख़त्म करके ही जाना होता है। कितना भी आप कोशिश कर लो, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना ही है, बर्तन होंगे ही होंगे, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके ही कहीं जाना होता है। ख़ैर हम लेडीज़ों का यही कहानी है। जिसके घर में हेल्पर है उसकी बात अलग है, लेकिन जिसके घर में हेल्पर नहीं है वो खुद करती हैं, तो ये सारी चीज़ें खुद उनको मेंटेन करना पड़ता है। कौन-कौन मेरी बातों से एग्री है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।